बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए चाहिए क्या। आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, एनीबडी कैन डू इट, एजुकेशन बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, एज से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आखिर इस बिजनेस में कामयाबी के लिए चाहिए क्या। अगर आप मुझसे पूछें कि 10 चीजें बताइए तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि 2 ऐसी खास सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी जद्दोजहद है, थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सेम देने आया हूं। मेरे 13 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस से 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने के तजुर्बे से मैं आपको बताना चाहता हूं 2 थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी पोजीशन पे हैं, चाहे आप बिल्कुल नए हैं, आपने जस्ट अभी बिजनेस शुरू किया, या फिर आप ये बिजनेस के बारे में अभी सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे लीडर हैं जो कई महीनों से कई सालों से हैं, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप सक्सेसफुल हो, अगर आप इन 2 चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल पाएंगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा चैलेंज है आपसे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन 2 चीजों को आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में उतार दीजिए एंड योर लाइफ एंड बिजनेस विल टोटली चेंज। हाय, दिस इज योर friend Deepak Bajaj, creator of the most popular online course for network marketers, social media and online business mastery। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी के लिए जो 2 चीजें चाहिए, उसमें से पहली के बारे में बताता हूं आपको। बात है 1935 की। एक लड़का माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली एक टीम के लिए सिलेक्शंस हो रहे थे, उसके इंटरव्यूज के लिए लाइन में खड़ा था, वेट लिस्ट में नंबर 1 पे था। उससे पहले जो 2 लोग जिनको जाना था वो मेडिकली अनफिट हो गए, जाने के लिए ठीक नहीं थे, तो बाय चांस किस्मत से इसका नंबर आ गया। और अब ये लड़का इतना मेहनती था, इतना खुश दिल था, उसका एटीट्यूड इतना बढ़िया था कि एक के बाद एक हर साल वो 2 या 3 एक्सपीडिशंस में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो पर्वतारोही आया करते थे उनके साथ में जाया करता था। हर साल अलग अलग एक्सपीडिशंस आती थी और वो भी उनके साथ अलग अलग सालों तक जाया करता था। हर साल एक ही गोल था, क्या? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना है। और ऐसा बोलते हैं 3-4 बार तो वो करीब 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर तक पहुंच गया चोटी के, लेकिन वहां से लौट के आना पड़ा। इमेजिन करिए, आपका लक्ष्य आपके बहुत नजदीक हो, लेकिन किसी भी कारण से आप वापस आ गए। लक्ष्य पहुंचने वाला था, होने वाला था, लेकिन छूट गया। 1935 से 1953 तक करीब 18-19 साल दिस पर्सन ट्राइड एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर। लोग 4 मीटिंग करते हैं, हार जाते हैं, 10 मीटिंग करते हैं, हार जाते हैं, 20 मीटिंग करते हैं, हार जाते हैं, 3 महीने ट्राई करते हैं बिजनेस को और हार जाते हैं, और ये अपने लक्ष्य पे 18-19 साल चाहता रहा। और अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए आपकी सबसे बड़ी लर्निंग हो सकती है। हर बार जब वो नीचे आता था और अपने गांव में अपने घर जाता था तो मुड़कर पीछे माउंट एवरेस्ट को देखा करता था, और हर बार वो माउंट एवरेस्ट को देखकर एक बात बोला करता था, ये बात अपना लो, जिंदगी में आप कभी नहीं हारोगे। और बात पता क्या थी? माउंट एवरेस्ट, एक दिन मैं तेरी चोटी पे चढ़ जाऊंगा, क्योंकि तू पत्थर है, तू सीख नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मैं सीख सकता हूं, बढ़ सकता हूं। Mount Everest, one day I'll climb on you because you are a mountain, you cannot grow, but I am a human being, I can learn and grow। ये बोलता रहा, इस जज्बे से लगा रहा। 29 मई 1953 तेंजिंग नोर्गे became the first person to climb on the top of Mount Everest। और क्यों तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाला, उसकी चोटी पे पहुंचने वाला पहला शख्स बना मालूम? क्योंकि वो 18-19 साल तक एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता रहा। दैट इज कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग वन मोर टाइम। एक बार और प्रयास करो, सीखो और फिर से प्रयास करो, सीखो और फिर से प्रयास करो। कब तक प्रयास करो? जब तक तुम वहां ना पहुंच जाओ जहां तुम पहुंचना चाहते हो। गौर से सुनना, मैंने मेरी जिंदगी में ये निचोड़ निकाला है। योर एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। आपकी सीखने की और आपकी आगे बढ़ने की क्षमता आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपकी एजुकेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी एनी अदर क्वालिटी, उन सब के ऊपर ये एक क्वालिटी है। क्या मालूम? आपकी सीखने की बढ़ने की क्षमता। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आप मर जाएंगे। इफ यू कीप लर्निंग यू नेवर ग्रो ओल्ड। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे।
और दूर से देखो ना तो ऐसे लगता है नेटवर्क मार्केटर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन मैंने क्या ट्रेजेडी देखी है नेटवर्क मार्केटर्स के साथ, एक चीज़ जो एक अपलाइन ने 15 साल पहले सीखी, वो 15 साल से वो सारी टीम उसी को दोहराती चली जा रही है। कई बार ना अपलाइंस खुद से अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने डाउनलाइंस को, अपने टीममेट्स को बाहर से कहीं और से कुछ नया सीखने से रोक देते हैं। कई बार हम लोगों का एटीट्यूड रोक देता है। हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर पे पैसे खर्च करने को तैयार हैं, किताब पे खर्च करने को तैयार नहीं है। हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं लेटेस्ट, हम घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल में चलाने के लिए एक कमाल का ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए कहते तो नहीं खरीदते। इस बिजनेस को जैसे ऑनलाइन हो रहा है, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग अब ऑनलाइन हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन हो रही है। ना सिर्फ ऑनलाइन यार, कोविड ने तो दुनिया के हर बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया। फेसबुक पे 270 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, जुलाई 2020 के आंकड़े में बता रहा हूं। अगर आप सीख गए कैसे यहाँ तक पहुँचना है, आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉस्पेक्ट्स की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन वो सीखने का एटीट्यूड, सीखने का जज्बा बहुत ज़रूरी है। 10,000 रुपये का मोबाइल या 10,000 रुपये का एक एजुकेशन पे खर्चा, आपको चुनना है, आप क्या चाहते हैं। We need to change this attitude, my dear friend. We need to learn the latest cutting edge tools and techniques so that we can build a big business. सीखिए। तेंजिंग नॉर्गे सिर्फ एक वजह से आगे बढ़ा, क्या? सीखता रहा, बढ़ता रहा, सीखता रहा, बढ़ता रहा, सीखता रहा, बढ़ता रहा। माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं तेरी चोटी पर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि तू पत्थर है, तू सीख नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। मैं इंसान हूं, मैं सीख सकता हूं और बढ़ सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग, माय डियर फ्रेंड। और नेटवर्क मार्केटर्स को दूसरी क्या चीज़ चाहिए, वो भी एक कमाल की कहानी से आपको समझाता हूँ। बात है 10 दिसंबर 1914 की। एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर थे, शहर के नामी बिजनेस ओनर्स में उनका नाम आता था। बहुत बड़े रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, बिजनेस ओनर थे, और बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर बनाया। उनके पास फैक्ट्रीज थी, सेटअप था, लैब्स थे। और एक दिन एक दुर्घटना हुई और उनके सामने में, वो एक और बिल्डिंग में है, उनके सामने एक और बिल्डिंग में उनकी फैक्ट्री जल रही है। आज के समय के हिसाब से अगर आप आंकलन करें तो करीब 170 करोड़ रुपए की फैक्ट्री, 30 साल का हार्डवर्क, रिसर्च के पेपर, सारे पेटेंट्स, इक्विपमेंट्स, लैब्स, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग आपकी आंखों के सामने जल रहा है। और ये आदमी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, क्योंकि उसकी उम्र है 67 साल, 67 ईयर। आप सोच के देखिए, कल्पना करिए, 67 की उम्र में आपने जिंदगी में अब तक जो भी काम किया, वो सारे रिसर्च, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप, ऑल डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग, टैक्सेशन, एवरीथिंग बर्निंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड यू आर 67। 10,000 रुपये अगर कहीं किसी ने कहीं लगा दिए और वो अगर लॉस हो जाए ना उनका, तो एक आदमी 10-10 साल तक रोता रहता है। जस्ट इमेजिन दिस मैन। और एटीट्यूड देखिए। वहीं उनका एक लड़का बैठा था, लड़के का नाम था चार्ल्स। उन्होंने पता चार्ल्स को क्या बोला? बेटा जल्दी से अपनी मम्मी को बुला ला और उनको बोलो अपनी सहेलियों को साथ में ले आए, क्योंकि जिंदगी में ऐसी आग उन्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, आई जस्ट फाइंड इट अनबिलीवेबल समटाइम्स माय डियर फ्रेंड्स। उससे भी बड़ी बात, अगला एटीट्यूड आपको बोलता हूं। 24 घंटे के अंदर अगले दिन सुबह वो उस साइट पे था जहां पे सिर्फ खंडर थे, और प्रेस वाले आए, मीडिया वाले आए और पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो बोले क्या हुआ वो तो अब आपके सामने है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हम अभी इसको रीबिल्ड करना, दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा आपको तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ? 67 की उम्र में वो आदमी क्या जवाब दे रहा है, गौर से सुनिएगा। वो बोल रहे हैं मेरी जिंदगी की सारी गलतियां इस आग के साथ में जलकर राख हो गई। नाउ आई विल डू अ फ्रेश बिगिनिंग। 170 करोड़ का नुकसान है। उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जो पेटेंट्स हैं, जो काम है सारा, जो बनाया आपने, आपका सारा एम्पायर आपके आंखों के सामने जल गया। और वो आदमी क्या बोल रहा है, मेरी सारी गलतियां इस आग में जलकर भस्म हो गई। आई विल रीस्टार्ट नाउ, आई विल। लुक एट द एटीट्यूड। ये दोनों एटीट्यूड को अगर आप समझते हैं ना, दिस इज द की फॉर अ बिजनेस ओनर माय डियर फ्रेंड। एवरी टाइम यू स्टार्ट अफ्रेश, यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू स्टार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, जब कभी आप फिर से शुरुआत करते हैं, अब आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, अब आप एक तजुर्बे के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगी। बात प्रॉब्लम्स की नहीं है, मुद्दा प्रॉब्लम्स का नहीं है। मुद्दा पता क्या है, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोस प्रॉब्लम। उस घटना के 4 साल के बाद में उस शख्स ने ऐसा काम किया कि उनकी कंपनी ने करीब 75,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। जब चीज़ें सही हो रही होती हैं ना मेरे दोस्तों, कोई भी स्टेज पर आकर चिल्ला सकता है मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, मैं BMW खरीदूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, आई एम टॉप मोस्ट लीडर्स एंड वी विल ग्रो दिस।
रियल लीडरशिप, रियल गट्स तब आते हैं बॉस जब आपका काम नहीं चल रहा, जब आपका बिजनेस लो है, कोई प्रोडक्ट्स की कंप्लेन कर रहा है, कोई बिजनेस को रिजाइन करने की बातें कर रहा है, आपकी कोई एक अच्छी टीम थी जिसने काम करना बंद कर दिया है। दैट टाइम माय डियर फ्रेंड, दैट टाइम इज द टेस्ट ऑफ अ ट्रू बिजनेस ओनर। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को, मैंने किताबों में भी लिखा, मेरे कोर्सेज में भी मैंने बताया कि भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप बड़ी टीम को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, 2-4 लोग मना कर देते हैं, पीपल क्विट द बिजनेस। एक छोटा मोटा आपने कहीं कुछ किया और उसके परिणाम सही नहीं आए, लोग सालों तक रोते चले जाते हैं। स्मॉल रिजेक्शन, पीपल मेक इट लाइक लाइफ एंड डेथ मैटर। यूट्यूब पे 3 वीडियो डालते हैं और अगर वो 3 वीडियो वायरल नहीं हुए तो बोलते हैं यार यूट्यूब चैनल मैं बंद कर रहा हूं। 3 पोस्ट डाल देते हैं, 4 पोस्ट डाल देते हैं, उस पोस्ट के ऊपर में अगर 40-40 लाइक नहीं आए तो बोलेंगे हम काम नहीं करेंगे। एक शहर में छोटी मोटी टीम बनाई थी, उस टीम ने काम करना बंद कर दिया, बोलेंगे जी मैं बिजनेस को क्विट कर रहा हूं। याद रखना मेरे दोस्त, जितना चीज़ों को स्टार्ट करना ज़रूरी है उतना आपकी फेलियर से बाउंस बैक करना भी ज़रूरी है। Your ability to restart without complaints is what takes you to the top. Your ability to restart without complaints is what takes you to the top. अपनी पूरी ताकत को रीबिल्ड करने पे लगाइए, नई चीज़ों को खड़ा करने पे लगाइए, ना कि पुरानों के बारे में कंप्लेंट्स करने में। तो आज मैंने आपको ये 2 खास लर्निंग्स दी हैं एंड आई एम वेरी श्योर आप ये दोनों लर्निंग्स को याद रखेंगे और टॉप 1% इनकम अर्नर्स में पहुंचेंगे। राइट, नंबर 1 कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। एंड नंबर 2 जब कभी आपको सेटबैक मिले, डिसअपॉइंटमेंट मिले और चीज़ें काम नहीं कर रही हों, रिजल्ट्स आपके हिसाब से ना आए, बाउंस बैक एंड रीस्टार्ट, बाउंस बैक एंड रीस्टार्ट। आई रियली वांट टू सी यू एट द टॉप माय डियर फ्रेंड। आई एम वर्किंग विद वन मिशन, चाहे वो मेरी किताबें हों, चाहे वो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हों, चाहे वो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हों, चाहे वो लाइव इवेंट्स हो। आई हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई डू व्हाट आई डू। आई वांट टू हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स विन। मैं नेटवर्क मार्केटर्स को जीतते हुए देखना चाहता हूँ और नेटवर्क मार्केटर्स को जिताने के लिए जो चाहिए वो सब करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस।